नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हँसते-हँसते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। जल्दी से मुझे बताइए, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज जो ये डाइस चैप्टर है ना, इसको पूरा फिनिश करेंगे। अब जो कल मैंने पढ़ा है मैं उसको रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई कल हमने बहुत ज़्यादा कुछ नया पढ़ा नहीं था, बस केवल क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी थी। तो आज मुझे कुछ नया पढ़ाना है और इस चैप्टर को पूरा फिनिश करना है। तो आप सभी ज्वाइन हो जाएंगे और बहुत अच्छे से इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। RHYTHM आपका नाम क्या है प्रॉपर? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आप रेगुलर आते हैं और टाइम से आप क्लास भी ज्वाइन करते हैं। आज के इस सेशन को स्टार्ट कर, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दिया था। और हम कहाँ थे भाई लास्ट क्लास में? अगर हम देखा जाए, हम क्वेश्चन नंबर 50 तक के जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 50 है ना, 50 तक हमने क्वेश्चंस को कर लिया था और यहाँ तक आई थिंक हमने क्वेश्चंस को कर लिया था। ठीक है, तो आज हम एक नया टाइप आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रोटेशन मेथड सिखाता हूँ कि बेसिकली जो रोटेशन मेथड है, हाँ चलिए, तो रोटेशन मेथड हम सीखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहले हम रोटेशन मेथड सीखेंगे कि बेसिकली हमारा रोटेशन मेथड क्या होता है। कई बार अगर हमें डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं होते हैं, तो वहाँ हमें फिर रोटेशन मेथड की हेल्प लेनी होती है। तो इसको समझाएंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं एक ऑलरेडी यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला जो पासा है वो आपका बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और गौर से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे बताना है कि कौन सा वाला पासा आपका बनाया जा सकता है, कौन सा वाला पासा आपका नहीं बनाया जा सकता, ये मुझे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैं अगर इसमें सिंपल देखता हूं तो सबसे पहले मेरा बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैंने बोला कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैंने आपसे बोला इस सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और मैंने आपसे नेक्स्ट बोला ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इस ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये बात मैंने आपसे बोली कि भाई ये जो कौन सा जो डाइस है वो मैंने बताया कि कौन सा सरफेस कौन से के अपोजिट है। अभी केवल अपोजिट बता रहा हूँ। और ये जो रोटेशन मेथड है इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं एग्जाम में आने की, बट मैं ये मेथड भी आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उसे करके आ जाएं। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखेंगे। अब मैंने क्या देखा कि सर बी और डी एक साथ नहीं है, तो मैंने देखा बी और डी यहाँ भी एक साथ नहीं है। और मैंने देखा ए सी बी है, तो यहाँ पर क्या है? ए सी बी मतलब ये भी आपका बनाया जा सकता है। क्लियर है? फिर मैंने देखा क्या है? एफ सी डी है, तो मैंने देखा भाई क्या है? एफ सी और डी है, ये भी बनाया जा सकता है। मैंने देखा क्या है भाई? डी ई एफ है, मैंने क्या देखा? डी ई एफ है, तो यहाँ भी कोई अपोजिट मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? यहाँ पर क्या है? ए सी डी है, तो यहाँ पर मैंने देखा क्या? ए सी डी, तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करते हैं? हमें चारों ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि चारों ही बनाए जा सकते हैं, बट एग्जाम में ओनली 4 ऑप्शन आपको गिवन है। चारों में से केवल एक बनाया जा सकता है, 3 नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर करना होता है। कई बार ऑप्शन में आ सकते हैं पहला दूसरा बनाया जा सकता है, कोई अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे रोटेशन मेथड लगाना होगा। अब रोटेशन मेथड से 3 तो हमारे गलत हैं, केवल एक हमारा सही है। तो आप 3 जब गलत करेंगे और एक को सही करेंगे तो यहाँ से आप सीख जाएंगे कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए अगर रोटेशन मेथड वाला, तो आप उसे भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने देखा, सबसे पहले मैं ए सी बी, मैं क्या देख रहा हूँ भाई? मैं क्या देख रहा हूँ भाई? ए सी बी, या मैं यहाँ से देख रहा हूँ भाई, गौर से देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ भाई? मैंने देखा भाई ए बी सी का, मैं यहाँ से देख रहा हूँ भाई, यहाँ से ए बी सी का जो रोटेशन है ये कैसा है? ए बी सी, तो ये कैसा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज है। भाई अगर मैं देखूं कि यहाँ ए बी सी का जो रोटेशन है वो कैसा है? ए बी सी, तो ऐसे क्या चलती है भाई? घड़ी के विपरीत दिशा में। ये इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ए बी सी का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा ए बी सी का,
तो हमें क्या करना है भाई, उसको सही करना, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि मैंने देखा सर यहाँ ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी का रोटेशन कैसा है भाई, यहाँ तो क्लॉकवाइज है, बट यहाँ कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। हमारा रोटेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रोटेशन भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ए वाला ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला पासा नहीं बनाया जा सकता, रोटेशन हमारा सेम होता है। ठीक है, चलिए मैं आया भाई किस पर, बी वाले ऑप्शन पर आया। तो बी वाले ऑप्शन पर मैंने क्या देखा, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या देखा भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर किसी से भी शुरुआत कर लो, यहां क्या लिखा हुआ है, एफ सी डी लिखा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा भाई क्या है, सी डी एफ है। ये सी डी एफ जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। ये कैसा लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। इस एक ही क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, सी डी एफ लिखा हुआ है। अब देखिए अगर यहाँ ये एफ है तो इस एफ को जरूरी नहीं मैं केवल यहाँ रखूँ, इस एफ को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, बात वही है। इस एफ को अगर मैं यहाँ भी रखना चाहूँ, बात वही है, यहाँ से हटाकर कहीं भी रख सकता हूँ इसमें पूरे एरिया में। इस ए को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ एफ की पोजीशन फिक्स है। क्लियर है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एफ की पोजीशन यहाँ पर फिक्स है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि सर मैंने यहाँ पर क्या देखा भाई, मैंने देखा यहाँ पर क्या है भाई, सी डी एफ। यहाँ सी डी एफ कैसा था, क्लॉकवाइज था। सी डी एफ यहाँ कैसा है भाई, बताइए, यहाँ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है, मुझे बताइए यहाँ कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे भाई, हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन चेक कर रहे हैं कि कौन सा रोटेशन हमारा सही है और कौन सा रोटेशन हमारा गलत है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। चलिए मैं आया सी वाले ऑप्शन पर, मैं किस पर आया भाई, सी वाले ऑप्शन पर आया। यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या है सी वाले ऑप्शन पर, यहाँ सी वाले ऑप्शन पर क्या है, सी वाले ऑप्शन को और अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, डी ई एफ है। ये कैसा है, डी ई एफ, आप मुझे बताइए, डी ई एफ जो लिखा हुआ है ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। डी ई एफ जो लिखा हुआ है वो क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ आया, मैंने क्या देखा, यहाँ डी ई एफ, यहाँ डी ई एफ को मैं देख रहा हूँ, यहाँ कैसा है भाई बताइए, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि यहाँ कैसा लिखा हुआ था, क्लॉकवाइज लिखा हुआ था। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला सी वाला भी आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गौर से देखो यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या है आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्या है, डी ई एफ क्लॉकवाइज है। यहाँ क्या है भाई, एक सेकेंड, यहाँ क्या है, डी ई एफ क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो गलत हो जाएगा। दोनों का रोटेशन सेम होना चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, सी को भी गलत कर दिया। अब आए हम किस पर भाई, अब हम किस पर आए भाई, जल्दी से मुझे बताएंगे, हम किस पर आए भाई, हम आगे किस पर भाई, डी वाले ऑप्शन पर। तो डी वाले ऑप्शन पर मैंने देखा कि भाई ए सी डी का अगर मैं रोटेशन चेक कर रहा हूँ तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो मैं इस ए को यहाँ भी रख सकता हूँ, तो मैं इस ए को यहाँ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ ए को रखा तो ए सी डी क्या है भाई, ए सी डी, तो ये भी कैसा है भाई, रोटेशन क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये भी रोटेशन सेम है, ये भी रोटेशन सेम है, तो ये हमारा डी वाला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था रोटेशन मेथड कि एग्जामिनर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बनाना होगा। रोटेशन हर कोई स्टूडेंट इसको सही नहीं करता, लेकिन आप अब इसको भी सही कर पाएंगे। रोटेशन में कुछ नहीं करना है, आपको रोटेशन चेक करना है। आपने ए बी सी का रोटेशन देखा कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो यहाँ ए बी सी का कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो गलत हो गया। मैंने बी वाले ऑप्शन को चेक किया तो क्या है, सी डी एफ है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो यहाँ क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ कैसा है, क्लॉकवाइज है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने क्या देखा भाई, यहाँ पर क्या है, डी ई एफ है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। डी ई एफ क्या है भाई, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ई एफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये भी गलत। यहाँ देखा ए सी डी क्लॉकवाइज है। यहाँ भी ए सी डी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो आप मुझे बताइए कि क्लियर हो गया रोटेशन मेथड क्या है, कुछ नहीं है। बस जब आपको क्वेश्चन में आंसर ना मिले, ऑप्शन के अनुसार आप आंसर को ना कर पाए, वहाँ आप रोटेशन मेथड अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ रोटेशन मेथड को चेक करते हैं। तो ये सभी आपको नोट करके रखना है। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी आपको क्या करना है भाई, नोट कर कर रखना है। ये भाई नोट करके आपको रखना है। मैंने एक बार और बता दिया है, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट बताइए। हाँ, एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, है ना। एक बार इसको क्या कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए सभी। एक बार नोट कर लीजिए, एक बार सभी नोट कर लीजिए। लो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। लो पूरा जो ये जितना भी कीला काटी है सबको हटा रहा हूँ, क्योंकि रोटेशन सीख लीजिए।
ठीक है, रोटेशन को बहुत ध्यान से सीखते रहिए। ठीक है भाई, जल्दी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। मैंने पूरी तरीके से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बट अब क्या है कि आपको सभी को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, ये था। अब इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ये बात जानता हूँ, अगर मुझे अपोजिट निकालने हैं, आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं है। तो मुझे पता है कि सर बी का अपोजिट क्या है भाई, डी है। मुझे सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, मेरा ई हो जाएगा। और मैंने देखा ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब मेरा कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो अगर अपोजिट सरफेस देखें तो एक साथ किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। मतलब जैसे पहले वाले ऑप्शन में देखा मैं, पहले वाले ऑप्शन में क्या है भाई, ए सी बी है। तो ए सी बी है तो ये भी बनाया जा सकता है, हमें ऐसे लग रहा है। हमें एफ सी डी अगर आप देखेंगे तो एफ सी डी ये भी बनाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। मैंने देखा क्या है भाई, एफ डी ई है। तो मैंने क्या देखा भाई, क्या है, एफ डी ई है, ये भी बनाया जा सकता है। ए सी डी है तो मैंने देखा ए सी डी। तो मतलब जो अपोजिट सरफेस थे वो एक साथ एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ चारों में से कौन सा बनाया जा सकता है, तो मतलब कोई एक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब ये मेथड हमारा फेल हो जाता है तो यहाँ पर रोटेशन मेथड लगाते हैं। तो रोटेशन मेथड जब हम लगाते हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ ए है तो मैं ए को यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। ए को मैं यहाँ भी मान सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। ए को मैं यहाँ भी मान सकता हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए यहाँ है तो यहीं फिक्स रहेगा। रोटेशन चेक करने के लिए मैं ए को कहीं भी उठाकर ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। इस ए और एफ को कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे। बाकी ये जो है ना, ये कांस्टेंट रहेंगे, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि भाई ए और एफ अपोजिट है, यहाँ रखेंगे तब भी ए एफ के अपोजिट है, यहाँ रखेंगे तब भी अपोजिट है, यहाँ रखेंगे तब भी अपोजिट है। ठीक है, तो जब भी हम रोटेशन देखेंगे तो हम ए और एफ की पोजीशन को कहीं भी ले जा सकते हैं उठाकर, अपनी सुविधा के अनुसार। अब मैंने क्या देखा क्वेश्चन में, मैंने आपसे बोला कि पहले क्वेश्चन में मैंने देखा क्या है भाई, ए सी एफ। ये जो ए सी सॉरी, यहाँ पर अगर मैं किसी भी साइड से देखूं, मैंने देखा ए बी सी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो यहाँ पर ABC लिखा हुआ है ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब मुझे यहाँ पर मैंने देखा यहाँ ABC कैसा लिखा हुआ है, ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा भाई। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ABC क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, दूसरे को देखेंगे, बी वाले ऑप्शन को। मैंने क्या देखा भाई, मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या है भाई, CDF है। क्या है भाई, CDF है। CDF कैसा लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज लिखा हुआ, किस कहीं से भी चेक कर लो, जरूरी नहीं है कि आप CDF से, आप DFC से कर लो, कहीं से भी कर लो, बात वही है। तो मैंने देखा CDF को मैंने चेक किया, तो CDF को मैंने चेक किया, इस F को उठाकर मैं यहाँ लेकर चला गया। तो मैंने देखा CDF जो है यहाँ क्लॉकवाइज है, बट यहाँ CDF को अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ कैसा आ रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, जबकि ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब मैंने सी वाले ऑप्शन को चेक किया, यहाँ क्या है भाई, DEF, ये कैसा लिखा हुआ है भाई, DEF क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। अब मैंने देखा DEF है ना अब मैंने देखा DEF, अब ये DEF है, तो DEF जो है ये कैसा लिखा हुआ है बताइए मुझे, तो ये कैसा लिखा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। बट यहाँ अगर आप देखेंगे DEF क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, यह एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब मैंने डी को चेक किया, तो यहाँ क्या है भाई, ACD क्या है, क्लॉकवाइज है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, ए को मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ, तो ACD यहाँ भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इस डी वाले को क्या कर देंगे, आप आंसर कर देंगे, इस डी वाले को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो इतना सा ये रोटेशन मेथड था। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना। तो ये रोटेशन मेथड है, क्लियर है। चलिए, अब रोटेशन मेथड के अलावा मैं आपको एक और टाइप सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब आप हम और आप अब उस क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ऐसे फिगर को देखकर आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और लगता है कि सर हमसे पता नहीं क्या पूछ लिया है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाएंगे आप। आज आप सीखेंगे, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप खुश हो जाएंगे कि सर हमसे क्या ही पूछ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। राधे राधे जी, आप एक बार उसको फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे, तभी मैं इनको एक साथ करा रहा हूँ। देखिए, अब मुझे सबसे पहले ये बताना है, इसमें इसमें अगर मुझे अपोजिट निकालने हैं सबसे पहले, तो कौन सा किसके अपोजिट हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, रोटेशन मेथड को आप एक बार फिर से देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ऐप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो एरर जो है ठीक हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे।
मुझे इस क्वेश्चन में अपोजिट निकालने हैं, तो ये डी जो है ये ई के अपोजिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जो डी है ये ई के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए जो है वो सी के अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो है सी के अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो है वो सी के अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने एडजेसेंट को अपोजिट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, मैंने क्या निकाल दिया भाई, इस ये कोई अलग से टाइप नहीं है, बट ये डायग्राम जो है थोड़ा सा अलग होता है। बाकी वही है कि कौन सा पासा आपका बनाया जा सकता है, जो हमने पीछे सिखाया था, बट थोड़ा सा फिगर जो है ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर डी के अपोजिट क्या है हमारा, इस डी का अपोजिट ये ई हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा बी, इस बी के अपोजिट ये चारों मिलकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस बी के अपोजिट ये चारों मिलकर हो जाएंगे। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो मैंने बोला बी के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, बी के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा कि सर हमारा ये इस टाइप से जो हमारा बनेगा, ये जो सरफेस है ये चारों मिलकर कुछ इस टाइप से बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बी के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, गौर से देखेंगे तो ये जो एक सरफेस है ना, एक ही सरफेस को इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4, वही आपको चारों पार्ट जो है दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। अभी आप थोड़ा सा इसको समझने पर प्रयास करिए। तो यहाँ सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये आता है कि कौन सा हमें कहाँ दिखाई देगा सर, हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात याद रखनी है, सबसे पहले मुझे याद रखनी है कि जहाँ डी है तो डी के साथ मुझे ए दिखाई देगा। मैंने क्या बोला आपसे कि जहां डी है मुझे डी के साथ ए दिखाई देगा। क्लियर है, मुझे डी के साथ क्या दिखाई देगा, ए दिखाई देगा। तो यहाँ डी के साथ जैसे 1 दिख रहा है, तो डी के साथ 1 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही सी के साथ क्या है, ये 2 दिखाई देगा। ऐसे ही इस ई के साथ 3 दिखाई देगा, और ऐसे ही ए के साथ 4 दिखाई देगा। क्लियर है, जहां भी आपका लिखा हुआ होगा, क्योंकि जब आप इन्हें फोल्ड करेंगे तो ये यहीं से तो पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, इसका मतलब दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो पहला वाला हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें डी के साथ क्या है, बताइए, हमने क्या बोला कि बताइए, ये हमें दिखाई देगा। अब देखिए ये जो 1 2 3 4 है, ये बी के अपोजिट है, तो ये बी के एडजेसेंट यहाँ दिखाया गया है, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला हमने पासा गलत कर दिया कि ये फर्स्ट वाला पासा ऐसा है सर, ये वाला नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, कि बी के अपोजिट होंगे ये 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं, बट यहाँ तो बी के एडजेसेंट बन गए, तो मैंने इस वाले ऑप्शन को कट कर दिया। ठीक है, समझ में आया कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, मैं आया बी वाले ऑप्शन पर, मैंने देखा मुझे ए के साथ क्या दिखाई देगा, 4, तो यहाँ ए के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 1, तो मेरा ये बी वाला भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने 2 ऑप्शन को तो सर देखते ही गलत कर दिया कि ए के साथ 4 दिखाई देगा, यहाँ ए के साथ 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने कट कर दिए कि सर ये दोनों नहीं बनाए जा सकते। अब मैं देखता हूं कि सर सी और डी में कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए मैंने देखा सी के साथ 2 दिखाई देगा, सी के साथ 2 दिखाई दे रहा है, डी के साथ 1 दिखाई देगा, डी के साथ 1 दिखाई दे रहा है, सी के साथ 2 दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, ई के साथ 3 दिखाई देगा, ई के साथ 3 दिखाई देगा। तो इस लॉजिक से तो ये दोनों आंसर आ रहे हैं, मतलब अब इन दोनों में से हमें चुनना है कौन सा आंसर होगा। अब देखिए एक बात आपको और याद रखनी है कि जैसे यहां पर आपने देखा कि ये 1 2 3 4 क्या है भाई, क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं भाई, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो 1 2 3 4 है, इनका जो सीक्वेंस है ये कैसा है, ये सीक्वेंस इनका कैसा है आप मुझे बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज है। इनका सीक्वेंस कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो इनका सीक्वेंस जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो अब जो हमें फिगर में ढूंढना है वो हमें कैसा ढूंढना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज ढूंढना है, क्योंकि जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज की जगह उल्टी हो जाती है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये कैसा हो जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो कितने स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि जब भी ऐसा डायग्राम आएगा और आपसे पूछा जाए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या, कि सर एक तो डी के साथ 1 है, सी के साथ 2 है, तो और ए के साथ 4 है, ई के साथ 3 है, तो ये भी ऐसा ही दिखाई देगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरा, ये जो 1 2 3 4 आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं, ये अब आकर
आगे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आगे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। बस 2 काम आपको करने हैं। इस टाइप के फिगर को आप कभी भी आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया है, कुछ नहीं करना है। ये तो अपोजिट आपने एज इट इज निकाल लिए। बस जब भी आप इस वाले सरफेस को देख रहे हैं कि कौन सा अपोजिट बनेगा, तो देखिए पहले वाले को मैंने गलत कर दिया क्योंकि बी के अपोजिट ये 1 2 3 4 थे, तो बी के ये एडजेसेंट पे था, गलत हो गया। मैंने देखा सर, मैंने इसको देखा कि देखिए ए के साथ क्या है भाई, ए के साथ 4 है, बट यहाँ ए के साथ इस 1 को दिखाया गया है, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में मैंने देखा कि सर ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, और यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज अगर यहाँ लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में आंसर में हमारा क्लोज होने के बाद उल्टा हो जाता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, पहले समझ लीजिए, है ना, इन टाइप को क्या है समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर काश ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप गलत करके आए। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। 51 के बाद एक और टाइप मैं आपको सिखाता हूं, बहुत शानदार सा। तो ये तो हमारे क्या बने हुए थे, ऐसे कॉर्नर टाइप के बने हुए थे, लेकिन एक और क्वेश्चन यहां से बनता है जो हमारा कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है। अब मुझे बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो होता नहीं है। आप मुझे बताइए, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो होता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है, जितना बता रहा हूं केवल उतना आपको याद रखना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जैसा आपको बताया जा रहा है इतना आपको याद रखना है। कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो सिखाया है डाइस में वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ये सिखा रहा हूं। अगर आया ऐसा तो इसको भी आप करके आएंगे। ठीक है, अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में भाई सबसे पहली बात वही है कि पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों। तो आपने क्या लिख दिया, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बचा क्या, एन। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इस बार एन का अपोजिट कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा, ये क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर है? देखिए, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखेंगे। बताइए भाई, कहाँ क्या बोल रहे हैं भाई, सी के अपोजिट 2 है। भाई सी के अपोजिट 2 थोड़ी है, सी के साथ में 2 दिखाई देगा, तो सी के साथ में 2 दिखाई तो दे रहा है, ये सी के अपोजिट थोड़ी है भाई, सी के अपोजिट तो ए है। क्लियर है? समझ में आया भाई आप सभी को? मैंने आप सभी को समझे में आया या नहीं आया? मैंने आपको 2 चीज बताई हैं कि जैसे डी के साथ यहाँ 1 है, ए के साथ 4 है, सी के साथ 2 है, ई के साथ ई है, तो ये आपको क्लोज करने के बाद साथ में दिखाई देगा। क्लोज करने के बाद भी आपको साथ में दिखाई देगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। दूसरा, ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो अब जब आप क्लोज करने के बाद देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सर यहां भी तो 1 2 3 4 में एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, लेकिन यहां ये देखिए डी के साथ 1 आना चाहिए था, यहां डी के साथ 4 को दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है भाई, लॉजिक आपको लगाकर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है ना। समझ में आया नहीं आया? अब ए क्यों नहीं होगा इसका बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि बी के अपोजिट क्या है भाई, बी के अपोजिट क्या है कि ये जो कटे हुए, ये जो आपका बना हुआ है 1 2 3 4, ये बी के अपोजिट आएगा। ये तो बी के एडजेसेंट आ गया ना, तो एडजेसेंट कैसे आ सकता है, ये तो अपोजिट आएगा, तो ए भी गलत हो गया। और कोई डाउट? हर एक बच्चे का डाउट का भी रिप्लाई कर रहा हूं साथ साथ। एक स्टूडेंट पूछ रहा है ए क्यों नहीं होगा, तो मैंने बताया क्यों नहीं होगा। 51 का बी जो है ये क्यों नहीं होगा, ये भी मैंने बताया क्यों नहीं होगा। और कोई डाउट हो तो पूछो, डाउट आपका 100% मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं लेकर जाना है, दिमाग में जितना बताया जा रहा हूं इतना फोकस करो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और डायग्राम मैं सिखा रहा हूं कि एक और डायग्राम मैं आपको सिखा रहा हूं। सर हमें पता चल गया कि पी का अपोजिट क्या है भाई, क्यों है, एम का अपोजिट क्या है, टी है, और एन का अपोजिट ये वाला फिगर बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि देखिए यहां पर ये जो फिगर बना हुआ है, ये इस टाइप से बॉक्स जो बने हुए हैं, तो ये हमारा अपोजिट किसका हो जाएगा, आप मुझे बताइए, एन का हो जाएगा। तो ये बॉक्स टाइप का बनेगा इस बार। तो यहां तो ये आपका क्या बन रहा है भाई, तीर टाइप का बन रहा है। ये दो तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, सी और डी में से। अब आप ये भी देख लो कि अगर हमारा फिगर ऐसा बना हुआ है एक, तो इसका मतलब 4 सरफेस है। अगर 4 सरफेस है, गौर से देखिए,
पोजीशन को भी देखिए, अगर 4 सरफेस हैं तो फिर एक सरफेस आपको दिया है तो 4 ऐसे बनेंगे, बट यहाँ एक आपका बॉक्स दिया हुआ है तो आपके चारों मिलकर क्या बनेंगे, एक बॉक्स टाइप का बनेंगे। तो बॉक्स टाइप का दो में तो है ही नहीं, इन दो को तो आंसर करेंगे ही नहीं आप। समझ में आया नहीं आया भाई? अब हमारा क्या इशू बन रहा है सर, अब हमें चेक करना है कि हमारा सी और डी में दोनों में से कौन सा आंसर बनेगा। सी और डी में क्या आंसर बनेगा? तो मैंने क्या देखा भाई, 1 2 3 4 यहाँ कैसा है भाई, यहाँ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ कैसा है, क्लॉकवाइज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर डी भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ क्या है भाई, 1 2 3 4 क्या थे, एंटी क्लॉकवाइज थे, और यहाँ भी क्या थे भाई, एंटी क्लॉकवाइज थे, तो गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट है तो आप डाउट पूछिए, आप मुझे बताते रहिए। किसी को डाउट है तो डाउट सीखते रहिए। ये डायग्राम देखकर डरना नहीं है, इस वजह से डायग्राम भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब इसको अगर प्रैक्टिकली आप फोल्ड करने लग जाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो एक बना हुआ है, इस एक के कोने पर 3 दिखाई देगा। बताइए मुझे जल्दी से। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो जब आप इसको फोल्ड कर कर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये 3 हमारा इधर आ जाएगा, ये 3 हमारा इधर चला जाएगा। तो सेम वैसे ही अगर देखा जाए तो ये 2 जो है ये हमारा आगे जाएगा ऐसे, यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर आप इसको एग्जैक्टली बनाने लग जाएं तो 2 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है बताइए जल्दी से, यहाँ कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, इस तरीके से जो फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है, आप मुझे बताइए। तो आपको समझ में आ गया भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें ये बना बना कर नहीं देखना है, जो तरीके मैं बता रहा हूँ इसी से काम कर देना है। बताइए बताइए, किसी को अगर डाउट है तो आप मुझे बताइए। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, शिवांश या कुछ भी। मैंने बस ये आपको बताया है कि अगर ये दो पोजीशन ऐसी हैं जो ओपन डाइस में थोड़ी सी देखने में बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, बट कुछ नहीं है। इसके अलावा और भी अगर कोई फिगर आएगा उसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या, आप मुझे बताइए। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? क्या किसी को डाउट है भाई? आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, क्या आपको डाउट है? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अरे भाई पता कैसे चलेगा, ऐसा ऐसा आ रहा है तो ऐसा फिगर बनेगा कंबाइन करने के बाद, और अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसा फिगर बनेगा। इसमें भी कुछ करने की बात है, पता कैसा लगेगा वो तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना आपको। चलिए अब मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 है। आप मुझे बताइए, इसको मोड़कर कौन सा वाला पासा जो है आपका बनाया जा सकता है, कौन सा वाला आपका नहीं बनाया जा सकता। चलिए जल्दी से मुझे बताइए। आज मुझे कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराने हैं और कुछ क्वेश्चन आपको भी देने हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए, ध्यान से देखेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं भाई। नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, बाकी आप खुद से बनाना चाहें बना लें, नोट कर लें कुछ कुछ क्वेश्चंस को। कमेंट भाई प्रशांत जी बिल्कुल मुझे दिख रही है। देखिए मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला ए के अपोजिट क्या है, आई है। ए का अपोजिट क्या है भाई, आई है। मैंने बोला क्या है भाई, ए का अपोजिट क्या है, आई है। ए का अपोजिट आई है। ई का अपोजिट क्या है, ओ है। ई का अपोजिट क्या है भाई, ओ है। जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को भाई? आगे बढ़े, चलें भाई आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए। मैंने देखा सर ए और आई जो है वो अपोजिट है। ए और आई जो अपोजिट है एक साथ तो आ नहीं सकते, क्लियर है? तो ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब आंसर हमारा या तो सी होगा या डी हो जाएगा, या तो सी हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने देखा ई और ओ एक साथ आ रहा है, तो ये 2 वाला भी नहीं हो सकता, तो ये वाला भी हमारा कट गया। तो हमारे पास सी ऑप्शन बचा, तो केवल यही आंसर हो जाएगा। और अगर आप देखने लग जाएं तो जेड यू भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये अपोजिट है, एडजेसेंट नहीं हो सकते। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़े। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई दिक्कत डाउट या समस्या तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत डाउट या समस्या तो नहीं है? आप मुझे बताइए। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे 54 का आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केवल हमें ये बताना है इनमें से कौन सा वाला पासा बनाया जा सकता है। बताइए,
सभी के मैसेज मुझे दिख रहे हैं, अवनी मुझे मैसेज दिख रहे हैं। कौन सा वाला पासा बनाया जा सकता है इस वाले फिगर को जब आप फोल्ड करेंगे तो कौन सा पासा बनेगा? बताइए भाई, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। सभी को भाई कोशिश करनी है और आंसर करने का प्रयास करना है। केवल आप ये बता दो कि कौन सा वाला गलत हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि दो पार्ट हमारे ब्लैंक है और दो कैसे हैं भाई, डार्क हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, ये ब्लैंक वाला जो है इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा। एक और दूसरा वाला ब्लैंक ये दूसरे वाले के अपोजिट हो जाएगा। तीसरा मैंने क्या देखा कि भाई देखिए, ये जो सर्किल बना हुआ है इस सर्किल के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। इस सर्किल के अपोजिट कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा जिसके दो पार्ट जो हैं वो डार्क रहेंगे और दो पार्ट क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। ये बनेगा भाई, मुझे बताइए बनेगा या नहीं बनेगा। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, बस मुझे इतना बता दो। आप मुझे केवल इतना बता दो, इतना आपको समझ में आया। अभी केवल मैंने अपोजिट लेटर लिखे हैं। अभी केवल मैंने क्या लिखे हैं भाई, अपोजिट लेटर लिखे हैं कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट होगा। मैंने इतना बताया है, आप मुझे बताइए। क्लियर है भाई? आप मुझे सभी स्टूडेंट ये बताओ कि मैंने अपोजिट लेटर लिखे हैं, ये ब्लैंक वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, ये ब्लैंक वाला इसके अपोजिट, इस सर्किल के अपोजिट ये दो, ये चारों जो मिलकर एक बनाएंगे सरफेस, ये वाला हमारा बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं ऑप्शन चेक करूं कि कौन सा हमारा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए। अब मैंने क्या देखा सर, मैंने फर्स्ट वाले को चेक किया। सर ऐसा तो कोई हमारा सरफेस ही नहीं बन रहा है कि जिसमें हमारा ऐसे छोटा सा डार्क दिखाई दे रहे, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा भाई। हमारा तो क्या बनेंगे भाई, अगर कोई सरफेस है उसके दो पार्ट डार्क होंगे, एक पार्ट ब्लैंक रहेगा, तो इसको तो मैंने देखते ही उड़ा दिया। ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता। सर इस सर्किल के ये डार्क वाला अपोजिट रहेगा, तो ये सर्किल के ये साथ में क्यों आ रहा है? और वैसे भी चलिए अब वॉइस आ रही होगी भाई। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, जो सेल थे ना वो बीत गए थे, है ना। ये जो सेल थे ना ये बीत गए थे भाई, अब ये चालू हो गए हैं। अब वॉइस आ रही होगी। हमारी जो वॉइस आती है इस माइक के थ्रू सेल लगे हुए थे, सेल के माध्यम से आती है, तो वो अचानक से डिस्चार्ज हो गए थे और वो पता नहीं चला। अभी ऑपरेटर को फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने फिर चेंज किए हैं। चलिए मैं आपको क्या सिखा रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था। इस वाले पासे में मैंने क्या बताया कि ये वाला ब्लैंक वाला इसके ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, ये ब्लैंक वाला इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, ये ब्लैंक वाला इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा।
अब मैंने देखा ये जो सर्किल वाला है ये किसके इसके अपोजिट हो जाएगा भाई, इसके ये दो मिलकर ये डार्क हो जाएंगे, दो हमारे ब्लैंक दिखाई देंगे। फिर मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि सर ये डार्क जो आधा सा बन रहा है तो ये तो भाई आधा सा डार्क बनेगा ही नहीं, ऐसा तो कोई सरफेस नहीं है, ये ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर मैंने देखा बी वाला, सर ये सर्किल के ये भी अपोजिट है, ये एडजेसेंट नहीं दिखाई देगा, बी वाला गलत हो जाएगा। सर ये दोनों भी अपोजिट है, ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तीन को मैंने गलत कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला कि भाई मैंने क्या बोला, ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये जो डी वाला ऑप्शन है, इस डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सर्किल के अपोजिट ये डार्क वाला है, इसके एडजेसेंट नहीं दिखाई दे रहा। एक दो ये भी दोनों ब्लैंक हैं, इसके साथ हो सकता है दोनों ब्लैंक हो, तो इस ये वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आप मुझे बताइए क्या इस टाइप के फिगर में आपको कभी भी दिक्कत आएगी, यस या नो? आपको समझ में आ गया भाई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या अब मैं आपसे आगे पूछूं, क्या मैं आपसे आगे प्रैक्टिस कराऊं क्या? आप मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब इससे आगे चलें भाई, ऐसे 2-3 क्वेश्चन बीच में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। अब भाई मैं शुरुआत करता हूं भाई किसकी, अब मैं शुरुआत करता हूं भाई प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की, यहां से है ना। ये आपका क्या है भाई, एसएससी स्टेनोग्राफर में रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे, अब उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद में, कि क्या आप उनको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब रेडी हो जाइए। जैसे ये क्वेश्चन आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर के किसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया 2025 में, और मैं बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस आपको साथ साथ कराता रहता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि दिए गए सीट को मोड़कर, अब क्वेश्चन प्रॉपर मिलेगा आपको क्योंकि अब एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। दिए गए सीट को मोड़कर बनाए जा सकने वाले संभावित घनों का चयन करें, मतलब कौन कौन से पासे ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं। मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया कि सर ये डार्क वाला इसके अपोजिट है, ये डार्क वाला क्या है भाई, इसके अपोजिट है। तो जब डार्क वाला इसके अपोजिट है तो ये दोनों एक साथ तो हमें कभी नहीं दिखाई दे सकते, तो सर गलत कर दो, ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकते जब हमारे अपोजिट हैं। तो हमारा बी और डी को तो हमने गलत कर दिया, हमने बी और डी को तो देखते ही गलत कर दिया कि सर ये दो तो हमारे कभी भी पासे नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो अपोजिट सरफेस थे, अपोजिट सरफेस एडजेसेंट पर नहीं आते हैं। संजय सर ने हमें क्या किया है, हमें बताया हुआ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आगे भी बताइए जल्दी। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि भाई अब इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा आपका पॉसिबिलिटी बन सकती है। आंसर नहीं आ रहा है, देखिए अब मैंने इस ए वाले ऑप्शन को चेक किया, इसके अपोजिट डार्क है, डार्क नहीं आ रहा। इस ब्लैंक के अपोजिट भाई हो सकता है ये हो, इस ब्लैंक के अपोजिट क्या है भाई, ये स्टार हो सकता है, तो ये वाला बनाया जा सकता है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, इस वाले बॉक्स के क्या है भाई, इस वाले बॉक्स के अपोजिट ब्लैंक है, तो हो सकता है भाई ये वाला ब्लैंक हो। इसके अपोजिट क्या है भाई, डार्क वाला नहीं है ये भी, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो इन दोनों के ही, ये दोनों ही आपके बनाए जा सकते हैं, ए और सी। तो मैं इसका राइट आंसर क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर ए करूंगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सी को आंसर नहीं मान रहे हैं, सी को भी बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, मैंने आपको इसके पीछे का कारण बताया है, मैंने आपको इसके पीछे का कारण बताया है कि ये बनाया जा सकता है, तो क्यों बनाया जा सकता है। आप मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि क्या आप सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्या आप सभी को डाउट तो नहीं है भाई। वो पॉसिबिलिटी दूसरे सरफेस की भी तो बन सकती है, क्योंकि दो सरफेस हमारे ब्लैंक थे, ठीक है, दो सरफेस हमारे क्या थे, ब्लैंक थे। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं भाई, दोनों की पॉसिबिलिटीज मैं बना रहा हूं। आगे बढ़े भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप मुझे बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 57। इनकी तो मैंने बहुत प्रैक्टिस आपको कराई है, इनको तो केवल आप 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर बताइए फिर से, तो बताना क्या है भाई, अपोजिट एडजेसेंट पर नहीं है, तो आंसर हमारा आ रहा है रितेश जी। अब ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। मुझे ये बताइए, इसको आप पलक झपकते ही आंसर कर देंगे, पलक झपकते ही आंसर कर देंगे। इसमें बोला गया है कि 5 बिंदुओं वाले फलक पर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 5 के अपोजिट ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इसको 1 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यहां तक किसी कोई डाउट, ये समस्या तो नहीं है भाई, आगे बढ़े। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए। ये भी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस को तो उड़ा दोगे, हमने तो आपकी तैयारी उस लेवल की करा दी है कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, डाइस का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप उसको भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को ना लैंग्वेज बेस्ड भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आप इनके थ्रू ही आप कर सकते हैं। देखिए
आपको बताना है कि 5 के विपरीत फलक पर संख्या मुझे बताइए। 5 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा? तो मैंने बोला कि सर 5 के विपरीत फलक पर तो हमारा 3 हो जाएगा। 5 के विपरीत फलक पर हमारा 3 हो जाएगा, बस। बताइए भाई, 5 के विपरीत फलक पर बताना है, तो इस 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 56 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। विकल्पों में से उस बॉक्स का चयन करें जो चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट के मोड़ कर बनाया जा सकता है। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे आंसर करके बताएंगे, क्या एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि सर जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या जो हम इसे नहीं कर सकते? बताइए भाई। चलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया क्या है? मैंने बोला कि सर ये दोनों ब्लैंक ब्लैंक अपोजिट हैं, ये दोनों ब्लैंक ब्लैंक अपोजिट हैं। मैंने क्या बोला? चलिए बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला ये सर्किल जो है इस डार्क के अपोजिट हो जाएगा। ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल जो है ये क्या हो जाएगा भाई? किसके अपोजिट हो जाएगा? ये इस वाले बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा। ये सर्किल इस वाले बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा, तो ये सर्किल इसके साथ नहीं दिखाई दे सकता, ये सर्किल इसके साथ नहीं दिखाई दे सकता। अरे सी वाले में तो ये एक नया ही फिगर जोड़ दिया, तो गलत कर दिया, ए वाला आंसर हो जाएगा। बताइए भाई। हाँ, इतने आसान पूछे गए थे अभी 2025 में स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। देख लो आप, मैं आपको इतने स्तर की तैयारी करा कर लेकर चल रहा हूँ कि चाहे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बात क्या रखनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, मुझे बताइए। क्या ऐसे क्वेश्चंस में आप टाइम लेंगे? आप इत्तू सा भी टाइम नहीं लेंगे। आप इत्तू सा भी क्या नहीं लेंगे? टाइम नहीं लेंगे। समझ में आ गया भाई? बताइए भाई जल्दी से। तो हमें क्या करना है भाई? 6 के अपोजिट बताना है। हमें क्या करना है भाई? 6 के अपोजिट बताना है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 61। कुछ अब मैंने अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपको पता चले, एसएससी स्टेनोग्राफर के भी है ना। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इसका ए वाला कैसे होगा? ब्लैंक तो ब्लैंक वाले के अपोजिट है। भाई ये 2 ब्लैंक ये हैं, 2 ब्लैंक ये हैं, 4 ब्लैंक है। हो सकता है इसके अपोजिट दूसरा ब्लैंक हो, ये भी ब्लैंक हो, इसके पीछे ये भी ब्लैंक हो, तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। 61 क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि 61 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? 61 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला? सर एक के अपोजिट क्या है? 5 है। एक के अपोजिट क्या है भाई? 5 है। मैंने आपसे बोला 3 का अपोजिट कितना है भाई? 6 है। 3 का अपोजिट कितना है भाई? 6 है। मैंने आपसे क्या बोला? 2 का अपोजिट कितना है भाई? 4 है। 2 का अपोजिट कितना है? 4 है। गौर से देखेंगे, मैंने देखा 2 का अपोजिट कितना है? 4 है। और मैंने देखा 3 का अपोजिट 6 है। और मैंने देखा भाई 1 का अपोजिट 5 है। तो मैंने देखा भाई अब कोई ऐसा तो नहीं है जो आपका बन रहा है। क्या अब यहाँ रोटेशन मेथड तो नहीं लगेगा अब आपका? बताइए। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कौन सा आपका आंसर आ रहा है? बताइए। बताइए भाई, सभी को आंसर करना है। एक बार मुझे कमेंट दिखाइए, कमेंट विजिबल नहीं है। बताइए बताइए। चलिए देख लेते हैं। अब मुझे क्या देखना है भाई? मुझे देखना है, पहले मुझे ये बताइए, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आपका अपोजिट सरफेस एक साथ आ रहे हो उनसे हमारा कट रहा हो? भाई मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा के चल रहा हूँ हर लेवल का, आप टेंशन मत लीजिए। हर लेवल का आपको पढ़ा के चल रहा हूँ क्योंकि फुल मार्क्स लेकर आने हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और कुछ छोड़ना नहीं है। ना एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है कुछ भी, इतना पढ़ाया है कि जहां से एग्जाम में चांसेस आपके बन सकते हैं। बताइए। मैंने क्या देखा भाई? मैंने देखा 1 4, ये क्या है भाई? 1 4 6 है। तो मैंने देखा भाई 1 4 6, तो ये वाला भी बनाया जा सकता है ऐसे। तो मैंने देखा भाई कितना है? 2 5 3 है। कितना है भाई? 2 5 3 है, ये भी बनाया जा सकता है। मैंने देखा 1 6 4 है। क्या है भाई? 1 6 4 है, ये भी बनाया जा सकता है। मैंने देखा 1 2 3 है। क्या है भाई? 1 2 3 है। तो वैसे तो हमारे चारों ही बनाए जा सकते हैं। अब तो हम फंस गए है ना। अब तो हम क्या हो गए भाई? फंस गए। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा है
जो अब आपका रोटेशन मेथड से नहीं बनेगा। अब हमारा कोई तो ऐसा होगा जो हमारा नहीं बनेगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं या कौन सा बनेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। मैंने पहले वाले को देखा, मैंने क्या पहले वाले को देखा, पहले वाले को मैंने देखा कितना है भाई, 1 4 और 6। ठीक है भाई, 1 4 और 6 भाई क्या है भाई हमारा, क्या है भाई 1 6 4 है या फिर क्या है 6 1 4 है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया भाई, मैं इस 4 को यहाँ रख लेता हूँ। लो, मैं इस 4 को यहाँ रख लेता हूँ। तो मैंने क्या लगाया, 6 4 1 भाई, 6 4 है यहाँ 1 है, तो ये 6 4 1 का कैसा लग रहा है भाई, बताइए जल्दी से। क्लियर है, क्लियर है। 6 4 1 जो है वो क्या है भाई, बताइए जल्दी से। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, या मैं एक से देख लेता हूँ। मैं यहाँ 1 4 1 यहाँ 4 को मैं यहाँ रखता हूँ और 6 हमारा नीचे रहेगा। तो यहाँ क्या चल रहा है भाई, 1 4 और 6, ये कैसा चल रहा है हमारा, क्लॉकवाइज चल रहा है। 1 4 6 क्या चल रहा है हमारा, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए भाई, ठीक है। ये कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसा चल रहा है भाई हमारा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। समझ में आ गया। चलिए एक बार और देख लें। अभी मैं सारे को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अब हमने चेक किया, बी को चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है भाई, 3 5 2 है, तो भाई 3 5 2 है, तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ मैं 2 को यहाँ रख लेता हूँ। लो, अब 2 3 5 चेक कर लेते हैं। तो 2 3 5 है, तो ये भी क्या है भाई 2 3 5 है, ये क्या है 2 3 5 है। तो ये कैसा लग रहा है भाई, ये कैसा लग रहा है बताइए, ये कैसा लग रहा है 2 3 5, बताइए। ये 2 3 5 कैसा लग रहा है भाई, आपका कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। 2 3 5 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये 2 3 5 कैसा चल रहा है बताइए। ये भी कैसा चल रहा है भाई, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ये भी कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये दोनों सेम है, तो ये बनाया जा सकता है। अब मैंने देखा भाई 1 4 6 है। अब मेरा क्या है भाई, 1 4 6 है। क्लियर है, तो 1 4 6 है, तो 1 4 6, ये भाई ये क्या है 1 6 4 है, ये क्या है 1 6 4 है। तो अब मैंने देखा भाई, मैंने क्या देखा, 1 6 4 जो है। समझ में आ गया। आप ये रोटेशन देख पा रहे हैं क्या, आप ये रोटेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप ये देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया था इस क्लास में। ये शुरुआत में मैंने आज रोटेशन वाला एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आप मुझे बताइए, है ना। शुरुआत में मैंने बताया था रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है, क्लियर है भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। यहाँ क्या है भाई, 1 2 3 है, ये कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 3 कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ अगर देखा जाए, दो अगर हम यहाँ रखें 2 को, या 2 से चेक कर लेते हैं, बताइए। यहाँ क्या है भाई, 2 1 3 है, या देख लेते हैं 2 3 कैसा है, एक ये कैसा बन रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अब यहाँ देखेंगे, अगर 2 को यहाँ रखेंगे तो ये कैसा बन रहा है, ये भी आपका कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। 2 3 1 2 3 1, तो ये वाला भी बनाया जा सकता है, ये डी वाला भी बनाया जा सकता है। समझ में आया, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो ये रोटेशन मेथड मैंने शुरुआत में, देखिए जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, ये शुरुआत में मैंने रोटेशन मेथड आपको बताया है। ये रोटेशन मेथड आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये किसी अदर एग्जाम से मैं करा रहा हूँ। देखिए ये जो रोटेशन मेथड है ना, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये रोटेशन मेथड मैंने शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, तो रोटेशन मेथड मैंने शुरुआत में बताया था, ऐप में एरर आ गए बहुत सारे बता रहे हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया भाई। आगे बात बढ़े। टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आएगा। मैं आपको उस लेवल के लिए तैयार करके भेज रहा हूं, अगर एग्जाम में आ जाए, है ना। कहा है भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया है। अभी जो रिसेंटली जो पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। यहाँ से जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रोटेशन वाला नहीं आया है, तो इसी वजह से रोटेशन का मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। चलिए रोटेशन पर और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोटेशन बस सिखा दिया है मैंने आपको कि अगर ऐसी कभी कंडीशन फंस जाए तो उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने रोटेशन मेथड नहीं समझा है। अब आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए जल्दी से। अब यहाँ बता रहे हैं कि हमें इसके अपोजिट बताना है। हमें क्या करना है भाई, इसके अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मैंने देखा भाई इन दोनों में क्या है, 9 और 9 कॉमन है, तो 9 से क्या करूंगा भाई, मैं क्लॉकवाइज लगाऊंगा, यहाँ भी 9 से क्लॉकवाइज लगाऊंगा। तो आप मुझे बताइए भाई इसके अपोजिट क्या हो जाएगा। एरर URL आ रहा है भाई, ऐप में आज थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। चलिए, ऐप में आज थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो मैं अब एक काम करता हूँ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मार्क करके मैं आपको दे दूंगा। ये कुछ और क्वेश्चन है, 2 3 क्वेश्चन और हैं ये यहाँ तक।
70 तक जो क्वेश्चंस हैं, ये 70 तक जो क्वेश्चंस हैं इनके मैं आंसर मार्क करके दे दूंगा। ये 70 क्वेश्चन, ये आपका 69 क्वेश्चन, ये आपका 68 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन, 63, 62, इन सब के ना आंसर मार्क करके मैं दे दूंगा। और देखिए रोटेशन वाला जो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आज थोड़ा ऐप में एरर था, बाकी अब हमारा ये डाइस चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। अब मैं आपसे जो कल मुलाकात करूँगा नेक्स्ट क्लास में भाई, वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं मुलाकात करूँगा। तो ये हमारा पूरा डाइस चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो अब आपके एग्जाम में बचा होगा जिसे आप नहीं कर सकते। आप 100% इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे। कल आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दूं आंसर मार्क करके, उन सब की प्रैक्टिस कर लेना। रोटेशन मेथड को केवल समझ के जाना है, उस पर बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो आज के इस सेशन को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा नए चैप्टर के साथ। सारा डाइस आप रिवीजन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।